हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विवांस मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। जैसे कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता है, तो उन एक्सप्रेशंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसका एक और तरीका है, अलग से तरीका होता है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी एक तरीका है किसी भी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशियल डेरिवेटिव निकालने का। तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ फार्मूलेस देखते हैं। वो फार्मूला क्या है मैं ऐसे लिख देता हूँ, जिसको नोट डाउन करना के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका यूज़ होगा। जैसे साइन टू थीटा का होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका टैन के फॉर्म में भी एक फार्मूला होता है, वो होता है टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये टैन के फॉर्म में एक फार्मूला होगा, और पहला साइन के फॉर्म पे है तो साइन टू थीटा का होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टैन के फॉर्म में टू टैन थीटा अपन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ऐसे कॉस टू थीटा, जिसके भी दो फार्मूले होंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक टैन के रूप में वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये कुछ फार्मूलेज हैं जो आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि इसका जो यूज़ होगा आगे के क्वेश्चंस लगाने में इसका यूज़ होगा। ऐसे टैन टू थीटा का होता है टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये टैन टू थीटा का हुआ, इसका मतलब साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टैन टू थीटा के ये फार्मूले हुए। अभी तक तो हुआ टू थीटा वाला, अब थ्री थीटा वाला। तो इसके बाद साइन थ्री थीटा, इसके बाद साइन थ्री थीटा। तो साइन थ्री थीटा का फार्मूला होता है टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। इसी के जैसा कॉस थ्री थीटा, तो कॉस थ्री थीटा का होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ऐसे टैन थ्री थीटा का जो होता है फार्मूला होता है थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा। ये हुआ टू थीटा का और थ्री थीटा का फार्मूला, साइन से लेकर टैन तक, और फिर यहाँ से साइन थ्री थीटा से लेकर टैन थ्री थीटा तक। इसको लिखने का सिर्फ यही एक वजह है कि ये आगे जो है आपको काम आएगा। कुछ फार्मूलेज आपको टू थीटा वाले, कुछ फार्मूलेज आपके थ्री थीटा वाले। अब यहाँ के बाद से मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जो आपको दिए गए हों क्वेश्चंस में, तो उसको देख के आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, तो वो मैं डायरेक्टली इसलिए लिखवा दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम ऐसे सीरियल नंबर की वजह से लिखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जो आपको डायरेक्टली दिए गए हों, तो आप तुरंत जान जाओगे कि इसमें क्या रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर वन, फिर इसके बाद ये एक्सप्रेशन इस तरीके से, ऐसे इसको आप अगर रिपीट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। और फिर उसका सब्स्टिट्यूशन होगा क्या, उस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन का क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है वो आपका है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये दिया है तो इसके जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर ये दिया है तो इसकी जगह पे आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लिख सकते हो। दूसरा एक्सप्रेशन अगर आपको दिया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस तरीके से दिया गया है तो आप इस जगह पे एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए, और एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट करो। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स की जगह पे आप चाहे ए टैन थीटा रख सकते हो, चाहे ए कॉट थीटा रख सकते हो, तो आपको आंसर आपका जल्दी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको याद करना ही ज़रूरी है, लेकिन ये इसलिए है कि ये क्लियरिटी देगा आपको कि अगर ये लिखा है तो इसको ही लिख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा कुछ एक्सप्रेशन है तो आपको एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अगर इस तरीके का होगा तो। पॉइंट नंबर 4, अगर इस तरीके का कुछ है ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स,
तो इस सिचुएशन में आप x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कीजिए। इस सिचुएशन में अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया है तो इस सिचुएशन में आप x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कीजिए। पॉइंट नंबर 5, अगर x अपॉन ए माइनस एक्स और अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स लिखा है तो इस जगह पे आप x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इस एक्सप्रेशन में आप x की जगह पे ए साइन स्क्वायर थीटा अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको आपका आंसर तुरंत मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 6 जो है वो एक लास्ट पॉइंट नंबर 6, x अपॉन एक्स माइनस ए और अंडर रूट x माइनस ए अपॉन ए अगर है तो इस जगह पे आपको सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा करना है। ठीक है, ये हुई आपकी कुछ सब्सटीट्यूशन। अगर इस तरीके का कुछ आपको दिया है तो आप इसे ऐसे सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ये आपका रियल नंबर, ये हुआ सब्सटीट्यूशन इसका। ठीक, इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, इससे आपके काम आसान होंगे। अगर ये है तो आपको a इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको आप स्क्रीन शॉट कर सकते हो, इसको आप अपने पास रख सकते हो, अगर आप कहीं नोट डाउन कर लो आपको ज़रूरत लगेगी इस जगह पे। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके फार्मूले कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले टू थीटा का सारा फार्मूला पढ़ लो आप। जो साइन टू थीटा है उसके दो फार्मूले होंगे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टेन के फॉर्म में आएगा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा। इसके बाद अगर थ्री थीटा के फॉर्म पे है, जैसे कॉस साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा, तो उसके भी अलग अलग फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इसके फार्मूलाज है। उसके बाद मैंने ये बताया कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से है, ये डायरेक्ट मेथड है, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत पता चलेगा, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा प्रैक्टिस के साथ साथ, लेकिन ये एक डायरेक्ट मेथड होता है। अगर आपको ऐसा कोई कुछ एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है तो आपके पास दो सिनारियो है, या तो आप x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रख दो या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा रख दो, आपको आपका आंसर मिलेगा। वो जो होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा जो गिवन एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद या अगर ऐसा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो आप x इज इक्वल टू ए टेन थीटा रखिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके 6 एक्सप्रेशन है आपके और उसका 6 सब्स्टिट्यूट है जो उसका हो सकता है कि हाँ यही हो। ठीक है, ये कंफर्म होता है कि अगर आप इस पर ये रखेंगे तो इसका आंसर आएगा, इस पर रखोगे, ये आपकी होती है सब्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा कुछ है, इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है तो इसके सामने आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये आपका इसका सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो हम आगे चल के कुछ उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुको आप। तो ये हुआ आपका एक एक्सप्रेशन जिसका सब्स्टिट्यूशन आपने ये देखा, और इससे पहले आपने कुछ फार्मूले देखे। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस देखेंगे कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, इस फार्मूले का यूज करके हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ से हम सोल्यूशन लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है नीचे वाला, ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म पे लिखा है, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था यहाँ पे कि अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो तो या तो हम ए टैन थीटा रख दें एक्स इज इक्वल टू, या तो कॉट थीटा रख दो। तो पहले हम टैन थीटा को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो मान लेते हैं हम लेट एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। अब अगर यहाँ से कंपेयर करो तो a बराबर 1 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू टेन थीटा हम मानेंगे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में a बराबर 1 है और x बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम a माना था हमने, तो a टेन थीटा, a की वैल्यू थी 1 तो इसलिए a टेन थीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो हम रखते हैं, देखो यहाँ से अगर हम x बराबर a टेन थीटा है तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x होगा, इसलिए निकाल रहा हूँ कि इसका भी आगे यूज होगा, इसको क्वेश्चन 1 मान लो। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x होगा, टेन इधर आ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू है टेन थीटा अपान अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे टेन थी और यहाँ पे x स्क्वायर में है तो इसलिए टेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप देखो, इस जगह पे अगर आप हम देखो तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स टेन थीटा, और ये आपका अंदर जो लिखा है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये आपने 9th में ही पढ़ा है, लेकिन अंडर रूट है तो इसलिए सिर्फ सेक थीटा बाहर आएगा। अब इसे साइन और कॉस के टर्म पे तोड़ दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स x है।
अब साइन इनवर्स एक्स को हटाने के लिए अगर साइन का पॉजिटिव वैल्यू आएगा तभी ना हटेगा साइन इनवर्स एक्स। तो इसलिए हम साइन इनवर्स एक्स को हटाने के लिए हम साइन, यहाँ पे एक फार्मूला आप और लिख लो, इस तरीके से ही फार्मूला होता है, इस जगह पे अब मैं लिख देता हूँ। अगर ऐसा कुछ है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसका जो वैल्यू होगा साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसका जो वैल्यू होता है एक्स होता है। चाहे आप साइन इनवर्स साइन थीटा कर लो, चाहे साइन इनवर्स साइन एक्स कर लो, तो इसकी वैल्यू थीटा होगी। ऐसे कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू जो होगा वो भी थीटा ही होगा। ऐसा टैन इनवर्स टैन थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी थीटा ही होगी। ऐसे सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉट इनवर्स की अगर पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दोनों साथ में है तो वो कैंसिल आउट होंगी, बाकी जो एंगल बचेगा वो इसको लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसलिए करेंगे कि हमें साइन इनवर्स एक्स हटाना है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, देखो टैन की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट। यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन इनवर्स सिर्फ यहाँ बचा साइन थीटा इस जगह पे, क्योंकि ये कॉस थीटा कैंसिल आउट। अब ये साइन इनवर्स नेगेटिव या साइन इनवर्स पॉजिटिव, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ थीटा। फ्रॉम इक्वेशन वन हमने इक्वेशन वन में ये देखा कि थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, तो रख दो वैल्यू थीटा की टैन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो यहाँ से, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई हुआ, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने इसको अब फार्मूला भी बताया है। जो भी कोई बच्चा इस पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है वो इस चैनल पे पड़ी पहली सारी वीडियोस को देखे। तो आपका आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इससे पहले जाके पढ़ी वीडियोस को इसलिए देख ले, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 और इसके साथ साथ इन्वर्स डेरिवेटिव का प्रूफ्स भी आपको दिखाया है। जो ये इन्वर्स डेरिवेटिव है इसकी प्रूविंग भी आपको दिखाई गई है। ठीक है, जो टैन इन्वर्स एक्स था इसको फार्मूले में भी एक शॉर्ट्स वीडियो है कि फार्मूले पे सॉल्व किया गया है, और दूसरा एक इसको प्रूफ भी किया गया है, उसके लिए एक बड़ी वीडियो है, लॉन्ग वीडियो। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। जब हमने देखा यहाँ पे कंपेयर किया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो बेसिकली हमने देखा था कि इसके सब्स्टिट्यूट जो होगा या तो ए टैन थीटा होगा या ए कॉट थीटा होगा, तो हमने ए टैन थीटा को प्रेफरेंस दिया, इसके लिए हमने ए टैन थीटा को यहाँ पे यूज़ किया और आपके सामने ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, इसके बाद इसी के जस्ट बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, वह है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन अंडर ब्रैकेट 2 tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इस जगह पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास a माइनस एक्स, अगर आप इसको देखो तो ये लिखा है a माइनस एक्स और ये लिखा है a प्लस एक्स, अब वो भी अंडर रूट में। ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कि अभी जो मैंने फार्मूला या जो भी हमने उसको पढ़ा था कि उस एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो मैं खाली उसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ बार बार इसको। इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुकात नहीं है, बस खाली मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को। ये a माइनस एक्स और a प्लस एक्स अंडर रूट के स्क्वायर पे लिखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस जगह पे अंडर रूट a माइनस एक्स और अपान a प्लस एक्स, इसके जगह पे हम a कॉस एक्स इज इक्वल टू a कॉस थीटा रखेंगे। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि अगर ऐसे कोई एक्सप्रेशन हो तो उसकी जगह पे आप x इज इक्वल टू a कॉस थीटा रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे इस जगह पे, पहले वैसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैंने a कॉस थीटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे अगर a कॉस थीटा, यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू 1 है, तो इसलिए a कॉस थीटा की यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, थीटा इज, तो यहाँ से हमने माना क्योंकि यहाँ से हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x होगा। अब इसकी वैल्यू, इस x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखने पे देखो, तो y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स, फिर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस जगह से हमने एक फार्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा का, यहाँ पे
कॉस टू थीटा के हमने 2 फार्मूले पढ़े थे, 3 फार्मूले माफ कीजिएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें tan वाले की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, हमें सिर्फ कॉस और साइन की ज़रूरत होगी। इसलिए क्योंकि एक जगह पे यहाँ प्लस है, एक जगह पे यहाँ पे कॉस थीटा जो है माइनस में है और दूसरी जगह पे कॉस थीटा प्लस में है, तो इसका मतलब ऊपर वाला ऐसा कुछ हो कि नेगेटिव आ जाए, -1 आ जाए तो ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे वाला जो है वो भी नेगेटिव आ जाए तो ये +1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये अगर नेगेटिव आएगा, सॉरी ये पॉजिटिव, इस ऊपर वाला पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि इससे बाहर नेगेटिव लगा है साइन का, ये साइन जो है माइनस का है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो +1 के फॉर्म पे आए, क्योंकि बाद में नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे वाला ऑटोमेटिकली क्या है -1 के फॉर्म पे आए, क्यों, क्योंकि इस पे प्लस का साइन है। तो इसलिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। जब यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा था, ध्यान रखो जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे जब 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा है, और जिस सिर्फ यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे θ/2 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे यूज करेंगे, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पे हम 1 माइनस, अब ऐसे आप रखो ब्रैकेट के अंदर लगा के, जो पहली वैल्यू है, अब पहली वैल्यू हमें 1 यहाँ पे इस जगह पे 1 हमें पॉजिटिव चाहिए, क्यों, क्योंकि नेगेटिव अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम रखेंगे 2 साइन स्क्वायर, ये देखिए इस वाले की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस वैल्यू को हम रखेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, ठीक है। तो क्या रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे थीटा है, अगर 2 थीटा होता तब सिर्फ थीटा बचता, ठीक है, अपान 1 प्लस, अब यहाँ कॉस थीटा जो है उसको हम निगेटिव वाले को लाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। अब अगर आप इसे ओपन करोगे यहाँ पे इस जगह पे y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स, इस जगह पे आइए 1 माइनस 1 और +2 साइन स्क्वायर θ/2 अपान 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। अब यहाँ से देखो +1 -1 +1 -1 कैंसिल आउट, अब यहाँ सिर्फ बचा 2 और 2, तो ये 2 भी 2 से कैंसिल आउट। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर θ/2 अपान cos स्क्वायर θ/2, तो उसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर θ/2, क्योंकि साइन अपॉन कॉस जो होता है tan होता है, यहाँ पे स्क्वायर में था, तो क्या हो जाएगा √ tan स्क्वायर θ/2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब ये बाहर आएगा, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से अगर इस √ है स्क्वायर है तो सिर्फ एक बाहर आएगा, तो क्या बचा 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में tan θ/2। अब ये देखो tan इनवर्स निगेटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, सिर्फ थीटा बचेगा, तो यही सिर्फ थीटा बचा, तो क्या बचा साइन 2 θ/2, क्यों, क्योंकि ये tan से tan कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन थीटा बचा, हमने इक्वेशन 1 से देखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो थीटा की वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो यहाँ पे रख दो कॉस इनवर्स x, तो हमने रखा y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू हमने रखा साइन और थीटा की जगह ब्रैकेट में कॉस इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि अब सिंप्लीफाई हो इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसको हम कैसे रखेंगे, हमें पता है कि साइन इनवर्स x, अब इसको आप x मान लो, खाली इस पूरे को x मान लो, x इमेजिन कर लो कि x है ये, तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होगा कॉस, फिर कॉस इनवर्स x, क्योंकि साइन ये x है ना, तो साइन इनवर्स x का कॉस इनवर्स x, सॉरी साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस x होता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, शायद मैंने इनवर्स बोला था, लेकिन इनवर्स नहीं, साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस x होता है। अब हमने एक बार सिर्फ साइन का किया, अब इसका भी तो करना है ना, कॉस इनवर्स x का, तो dy/d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x, और ये भी आपने पढ़ा है कि कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है। अब यहाँ पे आप देखो, ये कॉस पॉजिटिव, ये कॉस निगेटिव, तो सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है -1/√1 - x²। अगर इसे हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x/√1 - x²। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है।
हमने दो टर्म देखे। पहला टर्म हमने क्या देखा था, पहला टर्म हमने ये देखा कि अगर इस तरीके से है फॉर्म, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे था तो हमने एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा रखा था, क्योंकि हमने पहले से ही पढ़ा है कि अगर इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखो। और अगर ऐसा है ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा रखो। ये क्वेश्चन नंबर 200 ऐसा था, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ठीक है, तो हमने ऐसा रखा, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया। हाँ, जब हम एक्स बराबर कॉस थीटा या टेन थीटा जो कुछ भी मानते हैं तो वहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ज़रूरी होती है कि लास्ट टर्म पे थीटा ही आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि इन्वर्स के फॉर्म पे है और दूसरा पॉजिटिव आएगा। पहला निगेटिव तो है ही, इन्वर्स है, लेकिन दूसरा जो ट्राइगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसीलिए हम कर ही रहे हैं क्योंकि इन्वर्स तभी तो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये हुआ इसका आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो अपने पास क्वेश्चन और है। ठीक है, इस चैनल पे इस डिफ्रेंशिएशन के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। जो भी बच्चा इस चैनल को नया देख रहा है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करे, उनसे भी सजेस्ट करें कि कोई ये जो चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस पे सारे डिफ्रेंशिएशन के टॉपिक कवर होंगे। इसी चैनल पे जल्दी ही इंटीग्रेशन के भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसी चैनल पे क्लास 10 के भी बहुत सारे टॉपिक ऐड होंगे। ठीक है, तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन भी हैं तो आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद मैं क्लास 10 के भी बहुत सारे टॉपिक ऐड करूँगा। फिर इस पर इंटीग्रेशन है, विक्टर है, ठीक है, सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपने पास वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये -1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ देखो आप 1a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो जाहिर सी बात है, हमने बताया था आपको कि आप x इज इक्वल टू क्या मानना, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आप x इज इक्वल टू a tan थीटा मानिए। ठीक है, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन है तो मान लो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्यों, क्योंकि कंपेयर करोगे तो a बराबर 1 है, तो a tan थीटा बराबर 1 tan थीटा 1 इंटू 1 इंटू tan थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, ये हुआ इसका तरीका। क्वेश्चन 1 मान लो इसको यहाँ पे। अब देखो इसमें इसको रखिए, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अपॉन tan थीटा। अब यहाँ से देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, चूँकि अंदर रूट में है तो सिर्फ सेक थीटा बाहर आएगा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब इसको आप ऐसा करो कि साइन और कॉस के फॉर्म पे तोड़ दो, तो सेक थीटा बराबर हमने पढ़ा है सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू, हमें जानते हैं कि सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये कुछ बेसिक एक्सप्रेशन थे जो आपने 9th या 10th में ही पढ़े होंगे ट्राइगोनोमेट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। अगर अब यहाँ पे इसका एलसीएम लो या इसको फ्रैक्शनल फॉर्म से हटाओ तो क्या होगा, tan इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से कुछ होगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे होगा क्या, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक, अभी तक। अब हमें ये पता है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी इससे पहले हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा है कि जब माइनस में था और कॉस थीटा था तो हमने कॉस 2 थीटा के कुछ फार्मूला यूज़ किया था। क्योंकि यहाँ पे a1 जो है प्लस में है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसके जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, अभी हमें जो 1 है वो नेगेटिव, सॉरी जो ये पॉजिटिव था तो हमें 1 नेगेटिव चाहिए, लेकिन हम अगर यहाँ पे बीच में देख रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव टर्म है, तो इसका मतलब ऐसा फॉर्मूला यूज़ करो कि पॉजिटिव a1 आए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमें ये पता है कि cos 2 थीटा के 3 फार्मूला होता है। तो पहला फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसी को यूज़ करेंगे, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे 1 जो है पॉजिटिव है और मल्टीप्लिकेशन के बाद नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसको यूज़ करते तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो +1 2 हो जाता, तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
थीटा अपॉन टू इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉस थीटा है, अगर कॉस टू थीटा होता तो हम नहीं लिखते। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है इस जगह पे, तो साइन थीटा के हमने फार्मूले पढ़े थे, तो हमने साइन टू थीटा का फार्मूला पढ़ा था, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है, इस जगह पे सिर्फ साइन थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, टू साइन थीटा अपॉन टू इंटू कॉस थीटा अपॉन टू। ठीक है, हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये जो है इस फॉर्म से हटके चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू साइन थीटा बाई 2। सॉरी, यहाँ पे हमने tan इनवर्स x लिखना भूल गए हम शायद, यहाँ पे tan इनवर्स लिखना हम भूल गए। ठीक है, tan इनवर्स लिखना हम भूल चुके हैं शायद, यहाँ पे y इज इक्वल टू, हमने tan इनवर्स नहीं लिखा था, ये क्वेश्चन सही था। हाँ, हम इसलिए करेंगे इसको, मैंने ये कहा कि यहाँ पे हम tan इनवर्स देख रहे हैं, अब हमें ये वाला फॉर्म जो है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो है, ये हमें हर हाल में tan के फॉर्म पे चाहिए, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा कुछ करेंगे कि साइन ऊपर है कॉस नीचे रहे, तभी तो tan आएगा ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखो टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा अपॉन टू। अब यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल आउट, वह +1 -1, अब यहाँ पे बचा क्या +2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ से देखो साइन स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टू अपॉन कॉस थीटा अपॉन टू, और ये क्या होगा यहाँ पे tan इनवर्स। ठीक है, तो अब ये बना क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट tan थीटा अपॉन टू। ठीक है, तो ये tan निगेटिव tan पॉजिटिव, तो tan तो कैंसिल आउट, बचा क्या, सिर्फ थीटा अपॉन टू, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, थीटा बाई 2। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से हमने ये देखा था, इक्वेशन 1 से कि थीटा बराबर क्या था, tan इनवर्स x। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बराबर क्या था, थीटा बराबर क्या है अपने पास, tan इनवर्स x है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। तो ये देखो y इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले लो और थीटा की वैल्यू रख दो tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, तो मैं इसी जगह पर ऐसे लिख देता हूँ साइड में ही कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर होगा, मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवाइड में हो तो बाहर हो जाएगा, प्लस में हो या माइनस में हो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 जो है वो बाहर होगा, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन है डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x जो होगा वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 ले लो ऐसे। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। तो हमने देखा क्या, हमने आज ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एक्सप्रेशन देखे कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा। ठीक है, जो कि हमने सीरियल नंबर से लिखा था। यहाँ पे हमने 2-3 तरीके से सॉल्व भी किया, 2-3 क्वेश्चन को हमने लेके सॉल्व भी किया है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर इस तरीके का क्वेश्चंस है, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ी कॉपी सीधी कर देता हूँ, आप जिसके भी एक बार देखना हो, वैसे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, लेकिन इस जगह से इस कॉपी को सीधी कर लो, शायद थोड़ा कैमरा एंगल गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो अगर इस जगह से, तो ये ऐसे ये है, फिर उसके बाद ये स्टेप नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे हमने किया क्या था, इस जगह पे हमने सेक को पहले साइन कॉस में चेंज किया। ठीक है, सेक और टैन को साइन कॉस में चेंज किया, फिर ये एक्सप्रेशन आया अपने पास, फिर हमने कॉस थीटा के फार्मूले पे जो cos 2 थीटा का फार्मूला था उसको यूज़ किया। चूँकि यहाँ पे cos थीटा है इसलिए थीटा पे हर जगह थीटा बाई 2 हो जाएगा, और साइन थीटा जो साइन 2 थीटा का था तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है तो हर जगह पे साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने उसका यूज़ किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स था। अब इस tan इनवर्स को हटाने के लिए हमें tan की एक पॉजिटिव जो एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो आएगा कैसे, साइन अपॉन कॉस आएगा तभी tan आता है। ठीक है, तो हमने कैंसिल आउट किया, देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, और फिर बचा क्या था, अगर इसको आप ऐसे लिखो, इस जगह पे मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ये 1 से 1 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दूसरे स्टेप में, मैंने पहले स्टेप पे डायरेक्टली लिखा है 2 से 2 कैंसिल आउट, और साइन स्क्वायर थीटा ने साइन 2 बार लिखा था तो एक बार से साइन से दूसरे बार का साइन कैंसिल आउट, यानी इस नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल आउट। अब यहाँ बचा गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने एक्सप्रेशन का यूज करके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स से tan पॉजिटिव ये क्या हो गया यहाँ पे, इस जगह पे आप देखो तो कैंसिल आउट, बचा क्या सिर्फ थीटा बाई 2। इक्वेशन 1 से हमें पता है थीटा बराबर tan इनवर्स x। ओके, तो जो कोई भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इससे पहली वाली वीडियो जाके आप देखो, इस चैनल पे इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस पढ़ी, आप उसको देखो।
ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 एनसीईआरटी का सॉल्व है, वो भी आप देखिए। और इसी चैनल पे अभी डिफरेंशिएशन के बहुत सारे टॉपिक्स ऐड होंगे, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का टॉपिक ऐड होगा, और फिर क्लास 10 के भी टॉपिक ऐड होने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन भी हो तो उसके साथ इस चैनल की बात डिस्कशन करें, क्योंकि इस पे आने वाले टाइम पे क्लास 10 के भी बोर्ड्स के परसेप्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा एक्सप्रेशन, आप इसको चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ये सारी एक्सप्रेशन है, ओके। ठीक, ये आपका एक्सप्रेशन हो, ओके। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू गाइज दिस वीडियो इज वेरी important for you, okay। So please you guys, I request to you guys that say like, share and subscribe to this channel। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन भी हो तो उनसे भी इस चैनल के डिस्कस कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस चैनल पे क्लास 10 के भी टॉपिक ऐड होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। अभी डिफरेंशिएशन फटाफट खत्म करके इस चैनल पे इंटीग्रेशन आएगा, उसके बाद फिर क्लास 10 के बहुत सारे टॉपिक एग्जाम के परसेप्शन से बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को लेके, ओके। फिर ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको सारी वीडियोस आपको मिलती रहें, ओके। ऑल द बेस्ट।